ओके, हेलो स्टूडेंट। आज आपका जो टॉपिक है वो है IC 555 टाइमर। ठीक है, तो IC 555 टाइमर को बताने से पहले मैं थोड़ा आपको IC के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो IC की टाइप्स में से एक है ये 555। ठीक है, तो IC, ठीक है, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मतलब एक चिप होती है ये, ठीक, एक चिप होती है जिसके अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक, उसको हम मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की चिप है। ठीक है, कैसी चिप है? इंटीग्रेटेड चिप है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है एक। ठीक है, तो एक चिप होता है ये। ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, चाहे वो बहुत सारे रजिस्टर हो गए, आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गए, उनको कंबाइन करके रखते हैं। ठीक है, और इनका साइज बहुत छोटा होता है लेकिन ये यूजफुल बहुत होते हैं। ठीक है, ये बहुत सी जगह काम में लिए जाते हैं। ठीक, तो जो आपका आईसी हो गया, क्या होगा उसका फॉर्म? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का, और दूसरा होता है आपका स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर आईसी कहते हैं, स्क्वायर आईसी। और एक होता है रेक्टेंगुलर आईसी। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर आईसी आपका इस टाइप का दिखेगा और स्क्वायर आपका स्क्वायर की तरह होगा। ठीक है, अब देखो इसमें खासियत क्या होती है। देखो इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो इधर को होते हैं, 1 2 3 4, जितने यहाँ होंगे उतने यहाँ भी होंगे, 2 3 4। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट साइड को उसमें क्या होंगे? टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? टर्मिनल्स चारों ओर होते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपने, रेक्टेंगुलर आईसी और स्क्वायर आईसी, दो प्रकार के आईसी हो गए। ठीक है, अब बीच में क्या होता है? एक हाफ सर्कल ना चंद्रमा की तरह कट बना होता है। ठीक है, आप दिख जाएगा आपको, कट टाइप का बना होगा। ठीक है, अब ये कट किस लिए होता है? देखो ये कट इसलिए होता है क्योंकि आप अब कौन सा सुल्टा है, ऊपर का है या नीचे, टॉप कौन सा है, बॉटम कौन सा है, पता नहीं चलता ना। तो एक कट जहां दिया होता है वो कहलाता है टॉप साइड। ठीक है, ये कौन सा साइड है? टॉप साइड। ठीक, इस टॉप के लेफ्ट से हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद यहां 6 नहीं लिखना है, 5 से इधर में 6 7 8 9। अब ऐसा नहीं कि 9 नहीं होंगे, वो बहुत सारे होते टर्मिनल्स, अलग अलग आईसी में अलग अलग टर्मिनल्स। ठीक है, लेकिन काउंटिंग हमेशा ऐसी होगी। ठीक है, जो हाफ सर्कल होगा, ठीक है, उसके लेफ्ट से 1 2 3 4 5, 5 के बाद उसके बगल वाला 6 7 8 9 खत्म ऊपर पे। ठीक है, अभी क्या जाना है? एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। ठीक है, और आपका ये क्या होगा? आधा सर्कल टाइप का होगा। ठीक, अब इसमें आओ, ये आपका स्क्वायर, इसमें क्या होता है? डॉट होता है। तो जहां पर डॉट होता है उसके लेफ्ट से काउंट करते हैं 1। जहां पर डॉट होगा, एक कोने में डॉट होगा, आपने उसके वहां पर से 1 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो ये आपके पिन काउंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो एक आईसी में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक, ये देखो, ये आपकी आईसी है। ठीक है, ठीक, इसमें देखो, दिख रहा है ना आपको? ये आपका जो हाफ सर्कल में कह रहा हूं आपको, ये हो गया हाफ सर्कल। यहाँ पर डॉट दिख रहा है। हाँ, तो हम काउंट कहां से करेंगे? इसी साइड से काउंट करेंगे। तो मैं आईसी को रख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यही है सेम, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये देखो, ठीक, ये आपका जो हाफ सर्कल हो गया और ये डॉट। ठीक है, तो आपने जहां डॉट है, ठीक, हाफ सर्कल और डॉट भी होंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है? कभी कभी हाफ सर्कल दिया होता है, किसी किसी में डॉट भी दिया होता है। डॉट मतलब यहां से काउंट करना है आपने। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी में ये डॉट नहीं दिया होता है, खाली आप हाफ सर्कल होगा, तो हाफ सर्कल लेफ्ट से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का आईसी है। ठीक है, आपने अपने घरों में यूपीएस में हो गया या फिर इमरजेंसी लाइट में होगा, अंदर आईसीज बहुत लगी होती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की क्या है? ये आईसी है। ठीक है, तो इस आईसी के अंदर जब इसको तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर बहुत से रजिस्टर कंबाइन रूप में होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसे हम क्या कहेंगे? आईसी। ठीक है, तो आपको मैंने काउंट करना ही बता दिया, और ये सर्कल दिख जाएगा आपको। ठीक है, सर्कल और डॉट। अब स्क्वायर आईसी मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो एक स्क्वायर आईसी भी सेम ऐसी होती है, बस उसमें डॉट होगा, उसमें आपको वो हाफ सर्कल नहीं दिखेगा, डॉट होता है उसमें बस। ठीक है, तो डॉट जहां पर होगा वहां से आपने काउंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने
आईसी के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इस आईसी के अंदर जो आईसी होगी, चाहे ये वाली आईसी ले लो, चाहे आप स्क्वायर आईसी लो, इसके अंदर रजिस्टर्स, कैपेसिटर, बहुत सारे मिक्स होते हैं अंदर, ठीक है, और उनका अलग अलग यूज होता है, ठीक। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का थोड़ा सा इन्फो, ठीक है, ताकि आप जो मैं आईसी बता रहा हूं आपको वो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आईसी होती क्या है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में जो आईसी है वो है आईसी 555 टाइमर आईसी, ठीक है, जो आपका टॉपिक है, ठीक है। तो कौन सी आईसी है? 555 टाइमर आईसी, ठीक है, ऐसे लिखा होगा 555 टाइमर आईसी, ये आपका टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो 555 टाइमर आईसी कह दिया, ठीक है, आईसी 555 भी कहते हैं इसको, ठीक है, आईसी 555 भी कहा जाता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक टाइमर आईसी है, ठीक। अब इसका यूज बहुत है, ठीक है, जो ये आपका आईसी टाइमर आईसी है, इसकी यूज बहुत है, ठीक। इससे हम स्क्वायर वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉ टूथ वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे यूज हैं इसके, ठीक। लेकिन इस उसका मेन यूज है ना, देखो जो आपका ट्रैफिक लाइट होता है, कुछ समय के लिए रेड जलना, कुछ समय के लिए आपको येलो, कुछ समय के लिए ग्रीन, ये सब टाइमिंग एडजस्ट कौन करता है? यही आईसी करती है, ठीक है। आपका रेलवे स्टेशनों में हो गया, आपको किसी लाइट को जलाना बुझाना करना है, वो इसी आईसी से होगा, ठीक है। तो इसकी बहुत से यूज हैं, ठीक है। तो आपको इसके हल्का सा वर्किंग समझना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आईसी 555, ठीक है, आईसी 555 नाम से जाता है, या फिर 555 टाइमर आईसी नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब 555 कहने की वजह क्या है, या 555 क्यों कहते हैं, ठीक है। 555 कहने का वजह यह है कि इसमें हम जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या करते हैं, रजिस्टर जो यूज करते हैं, ठीक है, वो 5-5 ओम के 3 रजिस्टर यूज करते हैं, जो इसकी बेसिक जो इसका बेसिक फिगर होता है ना, जो इसका भी मैं सर्किट बना के दिखाऊंगा आपको, तो इसका जो बेसिक फिगर होता है उसमें आपका 3 रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अलग से जो रजिस्टर यूज करते हो वो डिपेंड करता है कि आप इसको मोनोस्टेबल की तरह यूज कर रहे हो या फिर अस्टेबल की तरह यूज कर रहे हो। 2 स्टेबल स्टेट होते हैं इसके, ठीक है, एक होता है मोनोस्टेबल स्टेट, एक होता है अस्टेबल स्टेट, ठीक है, वो भी आप आगे देखोगे, मतलब लेकिन आपका जो बेसिक है उसमें बता देता हूं आपको कि इसमें हम जो रजिस्टर यूज करते हैं, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है आईसी का जो 555 है, इसमें हम 3 5 ओम के रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। 3 5 ओम के क्या यूज करेंगे, रजिस्टर यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या होता है, आईसी 555, ठीक है। अब वो कैसे लगा होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, वो हम इसके सर्किट डायग्राम में देखेंगे। फिलहाल हम इसका देखते हैं पिन डायग्राम पहले, ठीक है। पिन डायग्राम ऐसा होता है, देखो दिखने में ये इस टाइप का, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगुलर आईसी दिखाया था सेम वही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना होगा, हल्का सा हाफ सर्कल टाइप का, या फिर डॉट भी हो सकता है साथ में, या फिर सिर्फ हाफ सर्कल होगा, ठीक है। जहां आपका हाफ सर्कल के लेफ्ट से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, और ये याद रखना कि जो आपका आईसी 555 होता है इसमें 8 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। आपके जो एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसमें 8वां टर्मिनल क्या होता है, 7वां, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब थ्योरी तो है नहीं, लिखना है नहीं आप लोग को वहां, ठीक है, बस आपसे पूछा जाएगा कि तीसरा टर्मिनल क्या होता है, 5वां टर्मिनल क्या होता है। अगर आपने अच्छे से समझा है तब आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो 1 नंबर का जो टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, खाली सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है, ग्राउंड, इसका मतलब है ग्राउंड। तो एक टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से। दूसरा जो टर्मिनल होता है उसे कहते हैं हम ट्रिगर, ट्रिगर मतलब यहां से हम पल्स देते हैं, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि पल्स देते हैं, अब पल्स वो होता क्या है वो हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो 2 से क्या देंगे, ट्रिगर, मतलब जैसे किसी चीज को, जैसे हम क्या होता है आपके पास गन होगी ना, गन को ट्रिगर कहते हैं, जब आप ट्रिगर दबाओगे तभी तो गोली जाएगी ना आगे, वैसे ही जब आप ट्रिगर करोगे तब आपका आईसी काम करेगा, ठीक है। तो यहां से आप ट्रिगर दोगे, यहां से मिलेगा आपको 3 से आउटपुट, 4 नंबर से मिलेगा आपको रीसेट, यहां से आप रीसेट कर सकते हो। रीसेट मतलब जैसे आपने कुछ काम किया, कुछ वैल्यू स्टोर कर ली आईसी में, फिर आप रीसेट को दबाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू या फिर प्रीवियस वैल्यू में आ जाएगा, जो उसमें वैल्यू फिक्स होगी पहले से उसमें आ जाएगा, रीसेट करना, ठीक है। जैसे हम अपने अलार्म को रीसेट करते हैं या फिर घड़ियों को रीसेट करते हैं ना, मतलब फिक्स, जैसे आपने स्टॉप वॉच की, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टॉप वॉच, जैसे आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, आपने किसी काम को स्टार्ट किया, फिर आपने पूरा कर लिया काम, फिर आप क्या करते हो, रीसेट करते हो ना, मतलब उसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ले आते हो, रीसेट करना, ठीक है। तो ये यहां से आप क्या करोगे, रीसेट, ठीक हो गया। 5वां क्या होता है, कंट्रोल, यहां से आप कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई करोगे, यहां से आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहां से आप डिस्चार्ज का कनेक्शन करोगे, ठीक है, डिस्चार्ज, यहां से आप वीसीसी अप्लाई करोगे,
ठीक है, वीसीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे। ये है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये है कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है। तो ये सब पॉइंट अभी आप सर्किट में अच्छे से समझोगे। फिलहाल ये है आपका पिन डायग्राम, ठीक है, पिन डायग्राम ऑफ आईसी 555 आईसी, टाइमर आईसी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस पिन डायग्राम को अपने अच्छे से समझना है, ठीक है, कौन सा पिन क्या दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक, आईसी 555 का पिन डायग्राम, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे सर्किट डायग्राम, क्योंकि वर्किंग मेनली सर्किट से ही समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब देखो सर्किट डायग्राम जो इसका है उसमें हम बना लेते हैं। चलो पहले इसमें क्या होता है, देखो इसमें लगे होते हैं 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कॉम्परेट, ठीक है, 2 क्या लगे होंगे, ओपैम्प, ठीक है, 2 ओपैम्प है कंपैरेटर की तरह, ठीक है, एज ए कंपैरेटर काम करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं 2 सिग्नल को, ठीक है। क्योंकि हमने जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकता है, तो एज ए कंपेरेटर कंपेयर करने वाला 2 सिग्नल होते हैं ना इसमें, मैंने ओपैम्प में अच्छे से बताया आपको। तो इसमें 2 सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, उसको कंपेयर करेगा ये। तो अभी हम इसको किसकी तरह यूज कर रहे हैं, ओपैम्प को एज ए कंपेरेटर, ठीक है। तो 2 ओपैम्प बना दिए। क्या होता है इसमें, एक नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल, एक इन्वर्टिंग सिग्नल, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक ये वीसीसी प्लस वाला, ठीक है, नीचे क्या होता है वीसीसी माइनस वाला, मैं वीसीसी निकला हूं सीधे प्लस माइनस करना हूं, ठीक है, ताकि फिगर ज्यादा वो न मिले कॉम्प्लिकेटेड, ठीक। ये प्लस ये माइनस, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग सिरा, ये इन्वर्टिंग सिरा, ठीक है। ये आपका प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस का हिस्सा, ठीक है, वीसीसी वाला है, ठीक है। ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग नहीं है, ये वीसीसी प्लस, ये वीसीसी माइनस, और इनका जो इनपुट जाएगा वो जाता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, देखो फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का मेमोरी है जिसमें हम अपने सिग्नल्स को स्टोर करते हैं। तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, तो उनमें से एक एसआर फ्लिप फ्लॉप भी होता है, ठीक है। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, ठीक है। वही मैं आपको बनाने जा रहा हूं, देखो यहां पर ये है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप। देखो हम जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, आईसी टाइमर का, आईसी 555 टाइमर का, ठीक है। उसमें क्या लगे हैं, 2 ओपैम्प लगे हैं। वो किसकी तरह यूज कर ले रहा हूं इनको, कंपेरेटर की तरह, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं एज ए कंपेरेटर, ठीक है, कंपेयर करने वाले ये दोनों। तो ये ओपैम्प ही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है, जो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी को ले रखा है मैंने, ठीक है, ओपैम्प। ये है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ये फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, मेमोरी है। जैसे आपके फोन में मेमोरी होते हैं, आप उसमें गाने आने स्टोर कर सकते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये मेमोरी होते हैं जिसमें आपके सिग्नल्स स्टोर होते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे आपने 1 दिया या 0 दिया, इसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट्स होते हैं इसमें जो सिग्नल्स होते हैं या हाई या लो में बात होती है, ठीक है। तो 1 या 0, हाई मतलब 1, लो मतलब 0। तो डिजिटल सर्किट इन्हीं को समझते हैं, सिग्नल्स को, हाई लो। अब आप तो कह रहे हो हाई लो, लेकिन वो कैसे समझते हैं हाई लो को, ठीक है, डिजिटली जो समझेगा, अगर आप हाई कह रहे हो तो जो सर्किट समझेगा 1, अगर आप लो कह रहे हो तो सर्किट समझेगा 0। तो वो उसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। तो आपका जो डिजिटली सर्किट्स होते हैं तो उसमें हाई लो मतलब 0 1 से ही होगा, तो हम यहां भी हाई लो को 0 1 से ही दर्शाएंगे जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। और ये लगा होगा इसका क्यू आपका सीधे ट्रांजिस्टर से, ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। ये जुड़ा होगा डिस्चार्ज से, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्चार्ज सिरा ये आपका ग्राउंड कर रखा है, ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहां पर मिलेगा आपको आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, आपका आउटपुट हो गया। ये आपका रीसेट, यहां पर आपका क्या है, रीसेट, ठीक हो गया। ये रीसेट क्या करेगा, इस एसआर की फ्लॉप की वैल्यूज को सेट या मतलब रीसेट करेगा, जैसे आपने इससे काम लिया, ठीक है। अभी देखो इसमें वैल्यूज क्या क्या आती है वो भी आप देखोगे। अब देखो ये आपका पहला रजिस्टर, ठीक है, ये आपका दूसरा रजिस्टर, ये आपका तीसरा रजिस्टर, ये आपका ग्राउंड,
ठीक है। ये सब ग्राउंड एक ही जगह से होंगे, मैंने अलग अलग पूरा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग ग्राउंड दिखा रखा है। ये सब एक से जुड़े हुए हैं तो ग्राउंड है ये, ठीक है। अब देखो आपका ये ट्रिगर पल्स है, ठीक है। ये देखो मैं ऐसा दिखाने का मतलब ये आपस में जुड़े नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर से ओवरलैप कर, ठीक है, ओवरलैप ऊपर से गया हुआ है, मतलब ये और इसके बीच में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिगर, यहां से मैं ट्रिगर पल्स दूंगा, ठीक। ये यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो ये यहां से ऐसा डॉट दिखाने का मतलब ये जो नॉन इन्वर्टिंग है कॉम्परेटर 2, ये C1 आपका 2 है, ये C1 है, ठीक है। दो ऑप एम्प यूज करके एज ए कॉम्परेटर, ठीक है, कंपेयर करने वाले। तो ये C1 है, ये C2 है। इसका जो नॉन इन्वर्टिंग सिरा है, ठीक, वो किसे जोड़ दिया आपका इस रजिस्टर वाली लाइन से, ठीक है। ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और ये भी आपका 5 ओम का है, ठीक है। अब देखो ये भी जो सिरा है ये भी मैंने ओवरलैप करा दिया, ये इसमें जुड़ा होगा, ठीक है, ये आपका इसमें जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है। ये कौन सा वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका कंट्रोल वोल्टेज, ये आपका कंट्रोल सिरा है, ठीक है। कंट्रोल वोल्टेज जो कंट्रोल पिन था ना, जो हमने पिन डायग्राम बनाया था, तो कंट्रोल वोल्टेज यहां से अप्लाई करोगे आप, ठीक हो गया। ये आपका VCC हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये आपका, हाँ ये आपका VCC है, जब VCC अप्लाई करोगे ना, प्लस VCC, ठीक है। तो यहां से आप प्लस VCC अप्लाई करोगे, ये VCC हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है आपका एक IC 555 का, ये है IC 555, ठीक है। टाइमर IC भी कहते हैं इसको, IC 555 नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो सारे बना दिए मैंने ना, ठीक। आउटपुट हो गया, ठीक, ठीक है। अब ये इसका बेसिक हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी जो वैल्यूज होती है, ठीक है, पहले मैं आपको इसकी वैल्यूज बता देता हूं कि यहाँ पर कितना होगा वोल्टेज, यहाँ पर कितना होगा वोल्टेज, तब हम इसकी वर्किंग, दो टाइप की वर्किंग समझेंगे, ठीक है। एक में मोनोस्टेट, एक में अस्टेबल, मोनोस्टेबल और अस्टेबल, दो प्रकार की इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। समझोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से रहेगा कि ऐसे होता है, ऐसा होता है, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक आइडियल ओपैम्प, ठीक है, आइडियल ओपैम्प क्या होता है, ये ओपैम्प भी है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है, एज ए कंपैरेटर मैंने यूज किया हुआ है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडियल केस क्या होता है, इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो मैं मान रहा हूं कि ये आइडियल क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये क्या है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब करंट यहां को नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऊपर से करंट आएगा तो इधर को नहीं आएगा, ठीक है। अगर करंट इस रजिस्टर से आ रहा है, मान लो कि इस रजिस्टर से करंट आ रहा है, तो यहां पहुंचा, ठीक है। अब यहां जाने की जगह ये रास्ता है, यहां भी रास्ता है, तो यहां गया तो यहां तो अनंत रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट। तो करंट यहां ना जाके कहां जाएगा, इसके बाद जाएगा। तो करंट इस रेजिस्टेंस में से सीधे किसके पास जा रहा है, इस वाले के पास। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। अब इसमें से देखो करंट यहां पर पहुंचा, यहां भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता है, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है, तो करंट सीधे इसके पास जाएगा। तो तीनों की तीनों किस में है, सीरीज में, ठीक है। ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। अब मैं पहले कहां पर निकाल रहा हूं वोल्टेज, यहां पर मैं इसको कहूंगा VC, ठीक है। VC, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, VC, ठीक है। इस पॉइंट को कह दिया मैंने VNI, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो मैंने इस पॉइंट को क्या कह दिया है, VNI, ठीक है। चलो फिर अब देखो, अब यहां पर आपने वोल्टेज निकालना है, ठीक है, VCC पर। ये क्यों निकालना हो, ताकि आप वर्किंग समझो इसकी, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, VCC आया, ठीक है। तो अब VCC जो है वो आपका इस पूरे में तो VCC है ही, ठीक है। यहां से VCC आया है, तो VCC दो जगह बटा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान से सुनो, देखो ये जो VCC है ना, एक इस जगह बटा है और फिर ये आगे भी बटा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो जो हम वोल्टेज की बात करते हैं पैरेलल में तो सेम रहते हैं, लेकिन सीरीज में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब आप सीरीज की बात करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लो, देखो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है R, ठीक है, 1। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। मेरे पास वोल्टेज है V, तो मुझे यहां पर वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करता हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पर निकालना है V1, यहां पर निकालना है V2। यहां पर का वोल्टेज कितना मान लिया मैंने, V1, मतलब यहां पर वोल्टेज कितना है, V1, यहां पर वोल्टेज कितना है, V2। अब मुझे V1 का मान निकालना है, ठीक है। तो V1 इजिकल टू क्या होगा, जितना टोटल वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, V, ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो
कहां पर का निकालना है, यहां पर का, तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना है R1, जहां पर का निकालना है वहीं पर रेजिस्टेंस गुना करना है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ये और ये किसमें है, सीरीज में, तो दोनों को जोड़ दो, कितना है फिर R1 प्लस R2। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, ये पहले ही मैंने बता रखा है, अब यहां पर आया तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो V1 में वोल्टेज कितना हो गया, जितना वोल्टेज आ रहा है वहां पर का रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम। अब इसे अगर V2 निकालो कहेंगे मुझे, तो V टोटल वोल्टेज तो V आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर R2, और टोटल वोल्टेज सॉरी टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, ये और ये सीरीज में, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब वही यहां पर यूज करना है, ठीक है, देखो मुझे, ठीक है, ओके। अब आपने वोल्टेज डिवाइडर रूल देख लिया, ठीक है, अब उसको हम इस सर्किट में यूज करते हैं, ठीक। चलो फिर अब पहले इसमें देखो, मैं आपको जो इस सर्किट में है मैं पहले ही निकाल रहा हूं कि VC और आपका VNI निकाल रहा हूं, ठीक है, VC कितना होगा और VNI कितना होगा, ठीक है। तो देखो इस सर्किट को मैं यहां तक उसको खराब ना हो, ठीक है, ये आपका 5 ओम है, ठीक है, ये आपका 5 ओम है, ठीक, ये आपका फिर 5 ओम है, ठीक है। आपका जो VCC है वो कहां पर है, वो ये है VC सॉरी, ये VC है, तो आपने ये वोल्टेज निकालना है और एक ये वोल्टेज निकालना है VNI, ठीक है। देखो VC मतलब क्या होगा, ये कंप्लीट वोल्टेज यहां पर का, ठीक है, ध्यान से सुनना, VC मतलब यहां से ऊपर से कितना वोल्टेज आ रहा है VCC, ठीक है। अगर मैं VC की बात करता हूं, ये VC है क्या, यहां से लेकर जो ग्राउंड सिरा है यहां पर का जो वोल्टेज होगा उसे मैं क्या कहूंगा VC, ये VC ही आगे जाके बटेगा, ठीक है। ये जो VC है यहाँ पर ना, अगर मैंने यहाँ पर VC माना है तो ये VC ही आगे जाके बटने वाला है, यहाँ पर फिर वो ग्राउंड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे VC निकालना है, मतलब यहाँ पर का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अगर मुझे VNI चाहिए तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, VC निकालता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर का वोल्टेज निकालना है। हम यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, मैं इनको जोड़ लेता हूं क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। मुझे यहाँ पर का वोल्टेज चाहिए, ठीक है। मेरा सर्किट देखो, जो मैंने इससे पहले आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल बताया है, उसमें दो रेजिस्टेंस थे, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, 5 ओम, ठीक। अब ये दो हो गए ना यहाँ पर, तो मैं इनको सहूलियत के लिए अपने कैलकुलेशन के लिए इनको एक कर लेता हूं, 10 ओम, क्योंकि मुझे इसी के अक्रॉस तो रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी वोल्टेज निकालना है। तो अब दो गए, तो दो में थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इन दो को एक कर लिया, एक करने के लिए दोनों को जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो ये 10 ओम हो गया। अब ये VCC है, ठीक है, VCC से जुड़ गया, देखो ये प्लस VCC है ना, और इसका माइनस सिरा, ये ग्राउंड है तो ये माइनस सिरा यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्किट बनके तैयार, ये क्या है VCC, ठीक है। तो ऐसा समझना आपने इसको, ठीक है। मुझे वोल्टेज यहां पर चाहिए, ये वाला हिस्सा वोल्टेज ना, देखो ये निकालना है VCC, इसका मतलब ये वाला वोल्टेज पूरा जो ग्राउंड तक गया है, ये वाला वोल्टेज, ठीक है। अब या फिर ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 5 ओम और ये 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इन दोनों के अक्रॉस वही आपका VC होगा। तो मुझे किसके अक्रॉस निकालना है, इस 10 ओम के अक्रॉस। तो भी मैंने आपको बताया वोल्टेज डिवाइडर रूल, VC बराबर कितना वोल्टेज है टोटल VCC, मल्टीप्लाई कहां पर निकालना है, 10 ओम पर, 10 ओम बट्टे में क्या आएगा, 5 और 10 जोड़ के कितना हुआ 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो हो गया 2 VCC अपॉन 3, ठीक है। तो आपका VC जो पॉइंट है उसका वोल्टेज कितना हो गया, यहां पर जो VC है इसका वोल्टेज कितना हो गया 2 VCC अपॉन 3, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका जो VCC आपने जब आपने यहां से अप्लाई किया, तो इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा 2 VCC अपॉन 3, ठीक है। फिर आप VC निकाल दिया, अब हमें निकालना है VNI। अब देखो आपने निकालना है ये वाला वोल्टेज ना, ये वाला वोल्टेज निकालना है, तो एक रेजिस्टेंस तो ये मिल गया आपको। अब ये दो रेजिस्टेंस है, जैसे देखो ध्यान से देखो, आपने यहां पर वोल्टेज निकालना था इससे पहले, तो ये दो थे, इन दोनों को जोड़ दिया, और ये तो सिंगल है ही, ठीक है। अब आपने यहां पर वोल्टेज निकालना है, तो ये सिंगल है ही, एक तो मिल गया रेजिस्टेंस, अब ये दो को आप जोड़ दोगे, ठीक है। देखो इससे पहले इन दो को जोड़ा था, क्यों जोड़ा था, क्योंकि मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना था, और एक ही आपका बचा है ही। अब आपको यहां पर वोल्टेज निकालना है, ठीक है, यहां पर को इस एरिया पे, तो इस यहां पर निकालना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जहां पर निकालना होता है ना उसको वैसे लिखो। देखो इससे पहले कहां पर निकालना था, यहां पर निकालना था ना, तो ये दो थे और इन दोनों को मैंने जोड़ के लिख दिया, एक ही बना दिया, और मुझे इसके अक्रॉस निकालना है। अभी यहां पर क्या है, एक ही है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इसी के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, 5 लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं, 2 है, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे अब एक बनाने के लिए,
ये, और ये जुड़ा हुआ है बैटरी से वीसीसी, ठीक है, वीसीसी से, ठीक। वोल्टेज कहां पर चाहिए, यहां पर, कितना होगा फिर, वही सेम, वीसीसी आया है, यहां पर चाहिए 5 बट्टे में 15, 5 या 15, तो वीसीसी बट्टे 3। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपका वो कितना होगा, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है, कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो वीसी बराबर कितना आया, 2VCC/3, और VNI बराबर कितना आया, VCC/3, ठीक है। तो ये ही वोल्टेज आपके यूज होंगे जब आप इसको एज ए मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज करोगे, या फिर आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज करोगे, ठीक है। अब चलो फिर मैंने आपको वोल्टेज निकाल के बता दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में बता देता हूं, ठीक है। आप समझ रहे SR ये क्यू डैश क्या निकला है, ठीक है। देखो ये एक टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। देखो सबके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, चलो रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा है पहले से ही। 2 क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, किसकी तरह यूज कर रहे हैं, कंपेरेटर, कंपेयर करेंगे 2 सिग्नलों को, ठीक है, एज ए कंपेरेटर, ठीक है। ये क्या है, एक SR फ्लिप फ्लॉप है जो अभी बता रहा हूं। ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यूज करके है जो ग्राउंड ओर का है, ठीक है। अब एक SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये देखो, ये क्यू है, ये क्यू डैश है, ठीक है। जब आपका S1 होगा और R 0 होगा, ठीक है, जब आप S में क्या आएगा, हाई वैल्यू आएगी, कहने का मतलब जब यहां से क्या आएगा, हाई आएगा, ठीक है। देखो ये हाई की कंडीशन, ये लो की कंडीशन, ठीक है। जब आप इसका वर्किंग देखोगे उसमें आप देखोगे कि कब हाई आता है कब लो। अभी इतना समझो कि S को 1 तब मिलेगा जब यहां से क्या आएगा, हाई वोल्टेज, मतलब ये VCC प्लस वाला वोल्टेज जब यहां आएगा, ठीक है। ये क्या है, VC प्लस वाला आपका, ठीक है, VC प्लस, ठीक है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, VC माइनस, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो जब प्लस आएगा आगे तो क्या कहलाएगा, हाई स्टेट। हाई स्टेट मतलब 1, तो एस में क्या आ गया, 1। तो एस का जब 1 होगा तो कौन सी कंडीशन कहलाती है, सेट कंडीशन, ठीक है। तो सेट कंडीशन में क्यू की वैल्यू 1 होती है और क्यू डैश की वैल्यू 0 होती है। तो आपको आउटपुट में क्यू डैश है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर आपका सेट 0 होता है, अगर सेट में लो सिग्नल आ रहा है, मतलब जब आपने यहां से इनपुट दिया होगा, जब आप पल्स दोगे तो आपका क्या आया, एस पे 0 आया। तो अगर एस पे अगर 0 आता है और R 1 होता है तो उसमें क्या कहता है, रीसेट की कंडीशन होती है, रीसेट। तो आपका ये 0 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन इसकी होती है, सेट और रीसेट, ठीक है। और अगर दोनों 0 0 हैं तो नो चेंज, ठीक है। जो पहले होगा वही होगा, क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, ठीक ठीक। और अगर दोनों 1 1 हो जाए तो फिर ये काम नहीं करता इसमें, ठीक है। ये वाली कंडीशन में काम नहीं करता। तब अलग अलग से फ्लिप फ्लॉप बनाए गए, ठीक है, उसकी सब फ्लिप फ्लॉप में नहीं घुसते हम, ठीक है, तो ज्यादा ही डिटेल बहुत अंदर तक हो जाएगा, ठीक है। बस इतना समझो, SR फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वैल्यूज को, या फिर एक मेमोरी है, ठीक, फ्लिप फ्लॉप का ही टाइप है SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इस टाइप का होता है ये क्या करता है, सिग्नल्स को स्टोर करता है। जब हम S पे 1 देंगे, R पे 0 देंगे, तो Q पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और Q डैश पे क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब Q पे आएगा हाई, Q डैश पे आएगा लो, ठीक है। ये है हाई, ये है लो, या ऑन या ऑफ, ऐसा भी कह सकते हो, ये ऑन ये ऑफ, ठीक है। और अगर S 0 आएगा और R 1 है तो कौन सी कंडीशन होती है, रीसेट की कंडीशन। तो आपका Q क्या होगा उसमें, 0, Q डैश क्या होगा, 1, और आपको Q डैश में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका सिंपल सा एक IC 555 टाइमर IC था, ठीक है। ये इसका फिगर हो गया, सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब इसके 2 स्टेट है, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक है आपका मोनो, ठीक है, स्टेबल, ठीक है। 2 तरीके से यूज करते हैं हम इस आईसी को, मोनो स्टेबल, और दूसरा होता है आपका अस्टेबल, ठीक है, मोनो स्टेबल और अस्टेबल, ठीक है। तो आपका ये 2 हमने देखने हैं, ठीक, इसी की मदद से बनते हैं, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा हम कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, वो कैसे जोड़ते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस इस वीडियो में हमने यही सीखा कि आईसी होती क्या है और उसका सर्किट, मेन जो बेसिक उसका सर्किट डायग्राम है वो कैसा होता है, पिन डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने पहले इसमें अच्छे से देखना है कि कौन कहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ठीक। मैंने इसमें इसलिए इसको निकाल दिया ना, ताकि उसमें उतना कैलकुलेशन ना करो, फिर कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। यहाँ मैंने पहले निकाल दिया है, ये याद रखना आपने। VC बराबर कितना आ गया, 2VCC/3, और VNI कितना आ गया, VCC/3।
ये आ गया 2 VCC/3, ये आ गया VCC/3। ठीक है, ठीक हो गया। फिर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको बताया था ये ओपैम्प, ठीक है, इसका भी बारे में देखना है अच्छे से वर्किंग। ठीक, तो ये हो गया आपका IC555। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मोनोस्टेबल और अस्टेबल के साथ। ओके फ्रेंड।